नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ से आप लोगों को जो है सी-टेट में 1 नंबर मिल जाना चाहिए। तो क्या है टॉपिक, तो हम देखते हैं। एक देखेंगे भाषा कौशल, लैंग्वेज स्कूल। एक देखेंगे जो है बाल केंद्रीय शिक्षा, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो भाषा कौशल क्या है, ठीक है। देखिए, अपने विचारों को रखना, दूसरे के विचारों को जो ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है, सही समय पे सही चीज बोलना, अभिव्यक्त करना, ग्रहण करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब भाषा कौशल के अंतर्गत आता है। तो ध्यान से देख लीजिए यहाँ। तो भाषा कौशल, तो भाषा कौशल कितने प्रकार का होता है? तो भाषा कौशल 2 प्रकार का होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल में क्या होता है? जब हम अपने विचारों को क्या करते हैं, किसी के सम्मुख अभिव्यक्त करते हैं या कहते हैं, ठीक, अपने विचारों को किसी के सामने क्या करते हैं, रखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल। अब जैसे इसमें हो गया बोलना, ठीक है, बोलना, और क्या हो गया? लिखना। यह दोनों किसको व्यक्त कर रहा है? अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा है। जैसे बोलना, हम किसी से अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है, अपनी बात कहीं पे रख रहे हैं, तो यह क्या है? हमारी अभिव्यक्ति हो रही है, ठीक है, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है। और लिखना क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी को हम जो है पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आवेदन लिख रहे हैं, ठीक है, या कहीं जो है अपनी बात लिख रहे हैं, तो लिखना भी क्या होता है? हम जो है अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने विचारों को, क्या किसी के सम्मुख जो है अभिव्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी के लिए आवेदन लिख लिया, डीएम को आवेदन लिखा, तो डीएम को हम क्या कर रहे हैं? अपने विचारों को जो है बता रहे हैं कि देखिए जो है ये हमारे विचार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक। या पत्र लिख रहे हैं, तो लिखना और बोलना, ये दोनों क्या है? दोनों जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, मत भूलिएगा इसको। अब आगे ग्रहणात्मक कौशल, ठीक। अब जैसे जो है कोई हमसे कुछ बता रहा है, या टीचर हमें मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या कोई भाषण दे रहा है, तो हम क्या करते हैं? किसी को विचारों को क्या हम करते हैं? ग्रहण करते हैं, अर्थात तो सुनते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? अर्थात सुनना क्या है? ग्रहण करना है। किसी के विचारों को सुनना जो है, किसी के वक्तव्य को सुनना जो है, अगर हम सुन रहे हैं तो मतलब कि उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। अब दूसरा क्या है इसमें ग्रहणात्मक कौशल में? पढ़ना, ठीक है। जैसे हम जो है कोई किताब पढ़ रहे हैं, ठीक, या कोई सिद्धांत पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए बुद्धि का हमने द्विकारक सिद्धांत पढ़ा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पढ़ा, किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने, ठीक है। अधिगम का नियम हमने पढ़ा, किसने दिया था अधिगम का नियम? थार्नडाइक महोदय ने। तो ये सब हमने पढ़ा, तो ये हमारे कहाँ रहेगी? हमारे स्मृति पटल पे रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ग्रहण कर रहे हैं। तो सुनना और पढ़ना क्या हो गया? ग्रहणात्मक कौशल। और अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या हो गया? बोलना और लिखना, जिसमें अपने विचारों को हम क्या करते हैं? दूसरे के सम्मुख रखते हैं। तो मत भूलिएगा भाषा कौशल। भाषा कौशल कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल में कौन कौन आता है? तो बोलना और लिखना। ग्रहणात्मक कौशल में सुनना और पढ़ना। तो इससे हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग बाल केंद्रीय शिक्षा, ठीक है। वर्तमान में शिक्षा जो प्रणाली चल रही है, ठीक है, वह किस पे आधारित है? चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित। किसका विकास करना हमें? तो बालक का सर्वांगीण विकास करना है। और उसी को दृष्टिगत रख के जो है सरकार द्वारा शिक्षा की नीतियां बनाई जा रही है, शिक्षा के उद्देश्य बनाए जा रहे हैं, विधियां बनाई जा रही हैं, प्लस लक्ष्य बनाए जा रहे हैं, सामग्री बनाई जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार से पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं कि किसका विकास हो? सर्वांगीण विकास हो बच्चों का। पहले क्या था? प्राचीन काल में प्रमुख स्थान किसका था? गुरु का, ठीक है। मध्यकाल में भी किसका स्थान था? उस्ताद का, गुरु का ही था, ठीक। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली किस पे जोर दे रही है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दे रही है। और शिक्षक क्या हो गए हैं? शिक्षक
शिक्षक सिर्फ सुविधादाता हो गए हैं। अगर बच्चों को कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करवाइए। ठीक है, शिक्षक क्या हो गए हैं? शिक्षक का वर्तमान में गौण स्थान है और वह सिर्फ सुविधादाता है। बालक को कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान कराइए आप। अब जो है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का मुख्य बिंदु क्या है? बालक है। ठीक है, बालक क्या? सभी बालक क्या है? विशेष होते हैं। ठीक है, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी बालक क्या है? विशेष हैं जो है। ठीक है, तो उनके प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं रखना है। ठीक, सभी को विशेष मानकर शिक्षा देनी है। ठीक है, कोई नकारात्मक शब्द ना निकले। और जितना भी व्यवस्था बनती है, ठीक है, शिक्षा के दो उद्देश्य, लक्ष्य, पाठ्यक्रम, जो भी चीजें बनती हैं, किसके लिए बनती है? समस्त व्यवस्था बच्चों के अनुरूप होती है। ठीक है, और वर्तमान में शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा लोकतांत्रिक एवं लचीली। ठीक है, तानाशाही नहीं चलेगी भाई। बच्चों को नहीं आ रहा तो बताइए, बच्चों को नहीं आ रहा तो समझाइए। ठीक है, उससे बकवास मत करिए। ठीक है, उसको गधा ना बोलिए, उसको जो है उल्लू मत बोलिए, उसकी तुलना और से ना करिए, क्योंकि उसकी खुद की क्षमता होती है। उस क्षमता के अनुसार क्या करता है? वह कार्य करता है। तो लोकतांत्रिक है, सभी का सम्मान करती है, लचीली है, समय के साथ अगर लग रहा है कि विधियों में परिवर्तन करना है, तकनीकी में परिवर्तन करना है तो करिए और बालक का विकास करिए। यह क्रिया पर आधारित है, करके सीखने पर बल देती है। बाल केंद्रित शिक्षा किस पे आधारित है? क्रिया पर आधारित है, करके सीखने पर बल देती है। अगर उसको जो है खेल खेल में सिखाते हैं, कर कर सिखाते हैं, तो सीखना अधिक मजबूत होगा, सीखना अधिक प्रौढ़ होगा। इस पे याद रखिएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। किसके विकास पर बल देती है बाल केंद्रित शिक्षा? बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जो सकारात्मक चीजें आएगी, अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी सकारात्मक चीजें आएगी, समझ लीजिएगा कि वह आंसर आपका क्या है? सही है। और यह जो बाल केंद्रित शिक्षा किस पे आधारित है? तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा पे आधारित है। किस पे आधारित है? वर्तमान में भारत में भी प्रगतिशील शिक्षा प्रारंभ हो गई है। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन थे? जॉन डीवी महोदय थे। और इसी का यह दूसरा रूप क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? वह परंपरागत शिक्षा से भिन्न है, जो समय और परिवार स्थान के साथ या बच्चों की जरूरतों के साथ वह लचीली है, लोकतांत्रिक है, उसमें परिवर्तन संभावित है। तो इसको याद रखिएगा। ये हो गया आपका जो बाल केंद्रित शिक्षा। यहाँ से 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर यहाँ से मिलने की संभावना है। तो ध्यान से पढ़िए, दोनों पढ़ते रहिए। जो है सीटेट जो है 20 अगस्त को संभावित है। ठीक है, अगर हो जाता है तो सीडीपी के पोर्शन में आप जो है बहुत बेहतरीन करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक, और जो है अब जो है शिक्षक की वैकेंसी बस सब जो है वैकेंसी बहुत तेज गति से प्रारंभ होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में आई गई है, उसको भी पढ़ते रहिए। बस एक जो है सर्विस पा लीजिए आप लोग शिक्षक की। अगर शिक्षक बीएड बीटीसी किए हैं तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि जल्दी से जल्दी जो है, ठीक है, शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित कर लीजिए और मानसिक शांति मिले, जीवन भर की जो है आपकी शिक्षा सफल हो जाए। ठीक, चलिए इसी के साथ अब अगले टॉपिक में पुनः मिलेंगे। जो है अगले क्लास के साथ निरंतर क्लासेस चलती रहेंगी जो है संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर। टेट का समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जो है कुछ प्रैक्टिस हम करा देंगे साथ में जो है, फिर उसके बाद टेट निरंतर, फिर सुपर टेट के साथ हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।